व्यास गादी उस गादी का नाम है जो सभी की जन्म जन्म की प्यास बुझा देती है। सुख शांति का प्यासा इंसान दुनिया के कोने कोने में शांति की तलाश करता है। मंदिर में जाकर भी आस रखता है, मस्जिद में नमाज पढ़ के आस रखता कि शांति मिल जाएगी। सत्संग में इसी उद्देश्य से मनुष्य जाता है कि शांति प्राप्त होगी। ये सत्संग, कथा, भागवत, राम कथा, शिव कथा, पुराण कथा, प्रवचन, सबका उद्देश्य है अशांति चित्त को शांति में पहुंचा देना है। कल शांति पर ही प्रवचन अधिक हुआ था। 2 प्रश्न अधूरे रह गए थे। एक प्रश्न जो श्रीमद् भगवत गीता से मैंने किया था। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं, जीव को शांति कैसे मिलेगी? घर घर में लोग अशांत रहते हैं, जिसमें महिलाएं बहुत ज्यादा अशांत रहती हैं। मैं बचपन में कई महिलाओं से कहते हुए सुना था कि मेरे कलेजे में आग लगी हुई है। तो मैं हंसी में बोलता था कि धुआं कहीं नहीं निकल रहा। तो बोलती थी, तुम ना बोला करो बीच में। तो हमने कहा बीच में नहीं बोलेंगे तो आग सब जला के राख कर देंगे, हम बीच में आके थोड़ा बुझा देंगे। कह तुम्हारी बात से और आगे बढ़त है। मैं मजेदार बात बचपन से करता था। तो कितनी स्त्रियां अशांत होकर के कहती हमको कुआं ताल लेना पड़ेगा। तो मैं बोल देता था हैंडपंप में पानी आता है, कुआं ताले पानी की क्या जरूरत? अरे बोले हम बूढ़े खाए हैंडपंप में कहाँ बूढ़ी मिली। अशांत लोग मर जाना चाहते हैं। जो तादाद से ज्यादा अशांत हो जाते हैं, सीमा से ज्यादा दुखी होते हैं, उनके मन में आत्महत्या का भी भाव आता है। सुसाइड कमिट करने के भाव उठने लग जाते हैं कि इससे बेहतर है मर जाना। आज इस बात पर गौर करिए कि मनुष्य अशांत कहाँ से होता है। शांति मत ढूंढिए, आप इसका पता लगाइए कि आप अशांत कहाँ से। आप प्रायः अपने बेटे से अशांत होते हैं, आप अपनी पत्नी से अशांत होते हैं, आप अपने पति से अशांत होते हैं, आप अपनी बेटी से अशांत होते हैं, आप अपने घर के सदस्यों से सबसे ज्यादा अशांत होते हैं। अब ये अशांति के कारण है। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के आसपास में उससे लिंक जुड़ी हुई है। रिलेशनशिप हो या फैमिली मेंबर हो, आपके चैनल में, नेटवर्क में एक न एक दुष्ट व्यक्ति जरूर होगा। दुष्ट। अगर घर में कोई दुष्ट नहीं है तो दामाद दुष्ट मिल जाएगा, बहुत दुष्ट मिलेगा। बोलेगा नहीं, मोबाइल नहीं उठाएगा, तुम जाओगे बेटी के यहाँ तो निकल कर वो चला जाएगा, दुष्ट मिलेगा। या तुमको बहुत दुष्ट स्वभाव की मिल जाएगी, या सासू आतंकवादी मिलेगी। बहुत खतरनाक है मामला। मैं इस बात को देखता हूं, एक न एक दुष्ट व्यक्ति आपके साथ लगा रहेगा, उल्टा पल्टा काम करेगा, उल्टी पल्टी बातें करेगा। समझाओगे तो सुनेगा नहीं, कुछ नहीं कहोगे सब बिगाड़ देगा, बिगाड़ने मना करोगे तो अपने को बिगाड़ देगा, नहीं समझाओगे तो फिर उपद्रव मचाएगा, डांटोगे तो जहर खाने की धमकी देगा, और थप्पड़ मार दोगे तो मर जाएगा।
अब इस सत्संग में जाने को कहोगे तो कहेगा हमको पूरा ज्ञान है, जो महाराज सुनाते हो हमको सब पता है। बहुत नालायक है। अब इसको कैसे सुधारोगे? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि जानकारी होना। जानकारी को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान किसे कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 5 श्लोक ज्ञान के बताए हैं। देखिए ज्ञान क्या है। गीता को याद कर लेना और श्लोक बोलना, पुराणों को याद करना, कबीर के दोहे याद कर लेना, बोलते रहना, ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? प्रवचन देना, ये भी ज्ञान नहीं है। ना प्रवचनों लभ्यो, और भाषण देना, कथा सुनाना, ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? वो अलग चीज। वो भी महाराज जी ने थोड़ा बताया था कि सरलता। तो ज्ञान की परिभाषा आज बताता हूं। तुम प्रवचन नहीं कर रहे हो लेकिन तुम भी ज्ञानी हो सकते हो। और मौन रहना भी ज्ञान नहीं है ना। कोई सोचे कि हम चुप पे बैठ रहे हैं, हम बहुत ज्ञानी हो गए। गुरुदेव ने कहा है कि प्रवचन देना ज्ञान नहीं, तो हम चुप बैठे तो ये ज्ञान हो गया। ये भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है इसको बताता हूं। अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकारा एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अशक्ति अनविश्वगा पुत्रदार ग्रहादिषु, नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान निष्ठोपपत्तिषु, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यविचारिणी, विविक्त देश सेव्यत्वम अर्ति जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। थोड़ा सा इसका अर्थ बता देता हूं 2 मिनट में। ज्ञानी का लक्षण, इस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है, इसकी पहचान क्या है? अमानित्वम। अमानित्वम अर्थात योग्य होते हुए भी, श्रेष्ठ होते हुए, पूज्य होते हुए भी, महान होते हुए भी सबके साथ में सरलता का व्यवहार करना, ये ज्ञानी का प्रथम लक्षण है। वो व्यक्ति ज्ञानी है। अमानित्वम, जिसको अभिमान नहीं है कि मैं बड़ा हूं, मैं योग्य हूं, है योग्य। दूसरे कहते हैं आप बहुत योग्य हो, पर वो उस चीज का अभिमान नहीं करता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, और जिसके पास में दंभ नहीं, दंभाचरण, दिखावा। आज की तारीख में लोग दिखावा बहुत करते हैं। सड़क पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कोई इंद्र परी जा रही है, और पुरुष को देखो तो ऐसा लगता है कि वाह वाह, देवलोक से कोई आया है, सुंदर सलोना। दूसरों को दिखाने के लिए हंस हंस कर बात भी करते हैं, घर में जाकर भी पूरी रगड़ी मचाते हैं। ये दंभ मत करो। दूसरा कोई देखे ना देखे, फालतू चीज देखने की इच्छा भी मत रखो, और अपने आप को दिखाने की भी इच्छा मत रखो।
जिसको जरूरत होगी देख लेगा, उसके प्रयास में आप मत रहो। झंझट आदम्भितम अहिंसा शांति आर्जो, जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, जीवों पर दया करता है, वो ज्ञानी है। जो ये मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा बकरी कुतिया सब खाता है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान है नहीं उसको। जियो और जीने दो, स्वामी महावीर का उपदेश था कि जियो और जीने दो। अहिंसा शांति आर्जो, और जिसके पास में क्षमा भाव है, गलती होने पर क्षमा मांग लेता है और दूसरों से गलती हो उन्हें क्षमा भी कर देता है, वो ज्ञानी है। हर घर में क्षमा भाव की आवश्यकता है। आप दिन भर में संकल्प कर लीजिए कि 3 बार मेरी पत्नी कोई गलती करेगी तो हम क्षमा कर देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। 3 बार से ज़्यादा वो करेगी भी नहीं, वो भी समझ जाएगी 3 बार तक क्षमा है, 3 बार कर देगी, 4थी बार धमी धमा है। 4थी बार समझाइए, 5वीं बार थोड़ा डांटिए, और डांटने से भी न सुधरे तो साइड लीजिए थोड़ा, बस अंतर्मुख हो जाइए। जिद्दी और हठी और क्रोधी, ये 3 स्वभाव जिसके हों उसे मूर्ख समझना चाहिए, और जो मूर्ख हो उसको समझाने के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, वो समझेगा नहीं। ये 3 लक्षण मूर्ख के होते हैं। किसी बात पर वो जिद कर सकता है, किसी पॉइंट पर हट कर सकता है कि ऐसा ही होगा, और किसी बात के लिए क्रोध में बहुत आ जाएगा, विवेक नहीं करेगा और क्रोध कर देगा। और ये क्रोध, जिस व्यक्ति को क्रोध ज्यादा आता है उसके घर में न तो शांति रुकने वाली है और न तो लक्ष्मी की कृपा होगी वहां। क्रोधी लोगों को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। क्रोध बहुत बड़ा नुकसान करता है। कितने लोगों ने क्रोध में आकर के कुछ काम ही नहीं किया है, नाराज हो गए, सब काम बंद कर रखा है, गुस्सा है, उनको कौन राजी करे। अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं किया, थोड़ा नॉर्मल हुए साल भर में तो फिर कोई कुछ बोल दिया तो फिर नाराज हो गए। ऐसे उनके 20 वर्ष निकल गए क्रोधी दास के, कुछ हुआ ही नहीं। सहनशीलता के बिना अपनी योग्यताओं का प्रयोग तुम कर न सकोगे, और जब तक अपनी योग्यताओं का क्षमताओं का प्रयोग मनुष्य नहीं करता है तब तक उसका संसार में कहीं कोई स्थान निर्धारित भी नहीं होता है। इसलिए योग्यताओं का प्रयोग कीजिए, सहनशीलता बनाकर। गम खाने वालों की जिंदगी की गम मिट जाती है, जो गम नहीं खाते हैं वे खुद मिट जाते हैं। और गम खाने से तुम छोटे नहीं हो जाओ। पति पत्नी के बीच में किसी की हार जीत नहीं होती है, दोनों शरीर 2 हैं लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। पति की हार पत्नी की हार है, पति की जीत पत्नी की जीत है। कितने पति पत्नी आपस में हार जीत का युद्ध करते रहते हैं, तर्क वितर्क बातों में, पूरी वकालत कोर्ट बना दिया घर को। जहां पर तर्क वितर्क कुतर्क शांत हो जाते हैं वहां पर प्रेम की शुरुआत होती है। बकवास बंद कीजिए, उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए जिनको पाने के बाद मन तृप्ति को एहसास करता है।